हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर शुभारंभ के लिए प्रधानमंत्री मोदी का क्या कार्यक्रम है, जान लीजिए। कोरोना काल में अयोध्या के सरयू आरती में श्रद्धालुओं की तादाद बढ़ने लगी है। मां सरयू के तट पर 5 अगस्त को लिखा जाना है नया इतिहास। उसी इतिहास के इंतजार में है सदियों से भगवान श्री राम की जन्मभूमि के मुख्य द्वार पर बना हनुमानगढ़ी मंदिर। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 5 अगस्त को जब अयोध्या आएंगे तो सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन करेंगे। राम द्वारे तुम रखवारे होत ना गया बिन पैसारे। राम जन्मभूमि के मुख्य द्वार पे हनुमान जी का वास है और जो भी भक्त अयोध्या आता है हनुमान जी का दर्शन पूजन करने के बाद ही कोई महत्वपूर्ण कार्य अच्छे जगह जाना और भी मठ मंदिर में जाना आना। इसके नाते प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह है कि वो पहले हनुमान जी का पूजन करें और हनुमान जी से आशीर्वाद लें, क्योंकि भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी और भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी, इसके नाते मोदी जी हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन करेंगे। उसके बाद रामलला की भूमि पूजन करेंगे और भव्य और दिव्य श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण की शुभ घड़ी आने और प्रधानमंत्री के हाथों इसकी आधारशिला रखने की खुशी देखते ही बन रही है। 100 वर्षों की लड़ाई के बाद विगत 70 वर्षों से भगवान श्री राम खुद स्वयं कोर्ट के चक्कर काटे, उसके बाद उनके लिए डिसीजन आया। इससे अपार हम लोगों में खुशी है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। 5 अगस्त आते आते ये जोश और बढ़ने वाला है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के भीतर श्री राम के जीवन की झांकी भी मूर्तियों के जरिए दिखाई जाएगी। अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनने के बाद जब आप भगवान राम के दर्शन करने अयोध्या आएंगे और मंदिर में प्रवेश करेंगे तो मंदिर के गलियारे में घुसते ही आपको भगवान राम की पूरे जीवन की कहानी कुछ मूर्तियों के माध्यम से दिखेगी। ये मूर्तियां अयोध्या में राम कथा कुंज में बनाई जा रही हैं। सबसे पहली मूर्ति राम के परम भक्त हनुमान की लगाई गई है। ये मूर्ति यहाँ से राम कथा कुंज की शुरुआत होती है। अयोध्या के राम कथा कुंज में 2013 से इन मूर्तियों को तराशने का काम चल रहा है। राम मंदिर के गलियारों में छोटी छोटी मूर्तियों के जरिए भगवान राम के जीवन से जुड़े अलग अलग प्रसंग दर्शाए जाएंगे। भगवान राम के जीवन की कहानी राजा दशरथ के उस हवन से शुरू होती है जब उन्होंने पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए एक हवन कराया था और उस हवन में अग्निदेव खुद प्रकट हुए थे। अब देखिए, इस मूर्ति में एक तरफ राजा दशरथ बैठे हुए हैं तो बीचों बीच अग्निदेव हैं जो राजा दशरथ को प्रसाद के तौर पर घड़े में कुछ दे रहे हैं, और इधर वशिष्ठ मुनि बैठे हुए हैं जो राजा दशरथ के गुरु थे। तो यहाँ से ये मूर्तियों की कहानी शुरू होती है और उसके बाद जब राजा दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तो उनकी 3 रानियां किस तरीके से अपने बच्चों को खिलाती थी राजा दशरथ के साथ बैठ के, उसकी पूरी कहानी कही गई है। तो बिल्कुल शुरुआत से लेकर जीवन की पूरी कहानी इन मूर्तियों के जरिए कहने की कोशिश हुई है। राम कथा कुंज में मूर्तिकार रंजीत मंडल 7 साल से भगवान राम के जीवन वृत्तांत को उकेरने में लगे हैं। वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जब धनुष शिक्षा देते हुए तब राम जी भगवान थोड़ी सी बड़े हुए, राम लक्ष्मण थोड़ी सी बड़े हुए हैं। तब बाल काल में जो शिक्षा दीक्षा का जो कार्यक्रम था, जो उनके जीवन का हिस्सा था, वो यहाँ उकेरा। हाँ, वही किए हैं। और उसके बाद जो है ये देख रहे हैं, ये ताड़का वध जी, ये विश्वामित्र मुनि के द्वारा राम और लक्ष्मण जी ने इनको वध किए थे। भगवान राम के बाल्यकाल और शिक्षा दीक्षा के बाद सीता स्वयंवर की मूर्ति भी बनकर तैयार है। यहाँ पे ये शिला आ जाएगी और इस पे धनुष रखा जाएगा, जिसमें रावण भी आए थे धनुष तोड़ने के लिए और दूसरे देशों का राजा भी आए थे। यानी ये 10 सिर वाले रावण हैं जो कि स्वयंवर के लिए आए हुए। स्वयंवर के लिए आए थे। राम कथा कुंज में भगवान श्री राम के वन गमन, केवट मिलन और सीता हरण के प्रसंग तक मूर्तियां बन चुकी हैं। 5 अगस्त से शुरू होने के बाद मंदिर बनने में 2-3 साल लगेंगे। तब तक लंका कांड, राम रावण युद्ध और श्री राम के राज्याभिषेक की मूर्तियां भी बनकर तैयार हो जाएंगी। भगवान राम के दिव्य और भव्य मंदिर की गलियों में
इन मूर्तियों को रखा जाएगा और जैसे जैसे आप प्रवेश के बाद मंदिर में गर्भगृह तक जाएंगे, ये सारी मूर्तियां भगवान राम के बचपन से लेकर राज्याभिषेक तक की सारी कहानी आपको सुनाएंगी, बताएंगी और राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने तक की पूरी जो कहानी है वो इन मूर्तियों के जरिए आपको पता चल जाएगी। अपने सहयोगी पुनीत मिश्रा और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज, अयोध्या।